थर्ड एग्जाम्पल पे जा ध्यान देना। थर्ड एग्जाम्पल भी किसी रॉड के ऊपर बेस करके दिया हुआ है और रॉड में टेंसाइल फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स किस तरीके से डेवलप हो रहा है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन पता करना है। क्वेश्चन के पार्ट में क्या दिया हुआ है कि यहां पर इस तरीके से एक वर्टिकल वॉल और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये दोनों ही सरफेस कंप्लीटली स्मूथ दिए हुए हैं। यहां पर एक पार्टिकल जो है वो दूसरे आइडेंटिकल पार्टिकल से कनेक्टेड है, ठीक है ना, आइडेंटिकल पार्टिकल से कनेक्टेड है और पूरा वर्टिकल है और ये लाइट रॉड यहाँ पे दिया है। इसकी लेंथ मैंने एल के इक्वल लिख लिया, इसका मास एम, इसका मास एम, कहीं पे भी फ्रिक्शन सिचुएटेड नहीं है। इस वाले बॉल को स्लाइटली डिस्टर्ब किया जिसके कारण ये इस तरीके से मूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक ना, इस तरीके से मूव करना स्टार्ट कर दिया और इधर स्लाइड करते हुए और इधर स्लाइड करते हुए आगे की ओर जा रहा है। तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर मैंने वी वाई लिख लिया, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर वी एक्स के इक्वल लिख लिया, वी एक्स के इक्वल लिख लिया और ये एंगल यहाँ पर मैंने थीटा के इक्वल लिख लिया। तो हमें उस वक्त सारी इंफॉर्मेशन पता करनी है जिस वक्त इस बॉल का सरफेस से कांटेक्ट छूट जाए, इस बॉल का सरफेस से कांटेक्ट छूट जाए उस वक्त सारी इंफॉर्मेशन हमें पता करना है कि इस स्ट्रिंग के अंदर या सॉरी इस स्ट्रिंग के अंदर नहीं, इस रॉड के अंदर टेंसाइल फोर्स किस तरीके से चेंज हो रहा है या कंप्रेसिव फोर्स किस तरीके से चेंज हो रहा है, इसका एक्सेलेरेशन, इसकी वेलोसिटी, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन हमें पता करना है। अच्छा, इस जगह से कांटेक्ट छूटने का मतलब है यहां से नॉर्मल खत्म हो जाना, नॉर्मल खत्म होगा तभी ये कांटेक्ट को छोड़ेगा। तो अभी स्टार्टिंग में क्या होगा कि इस पूरे पार्ट पे यहां पर mg और इस पे mg लग रहा होगा, तो इस पे t और t इस तरीके से यहां पर t जो रहेगा वो कंप्रेसिव फोर्स की वैल्यू डेवलप होगी और कंप्रेसिव फोर्स जब बाहर वाला फोर्स है दबाने की कोशिश कर रहा है तो कंप्रेसिव फोर्स बाहर क्यों लगेगा। अच्छा, कंप्रेसिव फोर्स बाहर क्यों लगा, तो ये थोड़ा सा इस साइड की ओर यहाँ पर आया, इस पोजीशन पे आया, ये कंप्रेसिव फोर्स बाहर क्यों लग रहा है, ये कंप्रेसिव फोर्स बाहर क्यों लग रहा है, तो इस कंप्रेसिव फोर्स का एक कंपोनेंट इधर की ओर इसे एक्सेलेरेट कराएगा। ये धीरे धीरे डायरेक्शन में इस साइड की ओर क्या होगा, एक्सेलेरेट होते हुए जाएगा, ठीक है ना, एक्सेलेरेट होते हुए यहाँ पे जाएगा और यहाँ पर यही कंप्रेसिव फोर्स इसको यहाँ पे कंप्रेस कर रहा होगा, ठीक है ना, कंप्रेसिव फोर्स यहाँ पे क्या कर रहा होगा, कंप्रेस कर रहा होगा, जिसके अगेंस्ट में यहाँ पे नॉर्मल डेवलप हो रहा होगा। जिस वक्त नॉर्मल खत्म हो रहा होगा उस वक्त कंप्रेसिव फोर्स भी खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि कंप्रेसिव फोर्स जैसे ही खत्म होगा इसका इस साइड पे दबाने वाला फोर्स खत्म तो नॉर्मल फोर्स भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि mg तो वर्टिकली नीचे क्यों लग रहा है। अच्छा, इस जगह पे कंप्रेसिव फोर्स की वैल्यू खत्म हो जाएगा, इस जगह कंप्रेसिव फोर्स खत्म हो जाएगा, तो उस इंस्टेंट पे इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन खत्म हो जाएगा, तो उस इंस्टेंट पे इसकी स्पीड बढ़नी बंद हो जाएगी। उसकी स्पीड बढ़नी बंद हो जाएगी तो उस वक्त उसकी स्पीड या फिर कहें वेलोसिटी वो मैक्सिमम कैलकुलेट होकर के आएगी। तो अब यहाँ पे इतने डिस्कशन के बाद ये पता चला कि जिस इंस्टेंट पे यहाँ पे कांटेक्ट छूटेगा उस वक्त इसका कंप्रेसिव फोर्स या फिर अंदर टेंशन जीरो हो जाएगा और उसी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कैलकुलेट होकर के आएगी। तो हम वेलोसिटी का फंक्शन पता कर लेते हैं। वेलोसिटी का फंक्शन यहाँ पे पता करें तो यहाँ पर ये डिस्टेंस L के इक्वल है, तो ये L साइन थीटा के इक्वल निकल करके आएगा। तो सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा करके mgl1 माइनस साइन थीटा इतनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुई, दैट इज कन्वर्टेड हाफ m ब्रैकेट क्लोज vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर के इक्वल आएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 बना और vx और vy के बीच में हम लोग रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। यहां पर इसमें ये एंगल थीटा, तो vx cos थीटा और इधर की ओर vy sin थीटा इस रॉड के लेंथ के अलोंग सेम रहेगा। तो vy की जगह हम लोग लिख सकते हैं vx cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो यहां पर आ जाएगा हाफ m vx स्क्वायर और vy स्क्वायर की जगह हम लोगों ने लिख लिया vx स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा,
ठीक है ना, कॉट स्क्वायर थीटा, वी वाई साइन थीटा इज इक्वल टू वी एक्स कॉस थीटा, तो वी वाई इज इक्वल टू वी एक्स कॉट थीटा के इक्वल आएगा। वी एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल निकल कर के आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एम जी एल 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू को सिंप्लीफाई किया तो एम से एम का टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा इस साइड की और यहाँ पे ले आएंगे तो वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 2gl। कोसेक स्क्वायर थीटा नीचे की हो तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू निकल करके आएगा। ये यहाँ पर एक फंक्शन बन गया वीएक्स की वैल्यू, और वो मोनोटोनस तो नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, मोनोटोनस नहीं दिख रहा है। तो एक चीज तो डिसाइडेड है, जिस वक्त वीएक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी उस वक्त इसका एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में जीरो होगा, उसका रेट जीरो हो जाएगा। इसी को हमने z फंक्शन लिख लिया तो dz डिवाइडेड बाई डी थीटा लिखा, तो यहाँ पे 2gl ब्रैकेट क्लोज 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस यहाँ पर आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू 0 के इक्वल निकल करके आएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0 के इक्वल आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 3। इस पोजीशन पर dz बाई डी थीटा 0, मतलब vx की वैल्यू उस इंस्टेंट पे मैक्सिमम आएगी। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये कंप्रेसिव फोर्स खत्म हो जाएगा। इसके फर्दर बाद क्या होगा, vx की वैल्यू डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, मतलब टेंसाइल फोर्स डेवलप होना स्टार्ट करेगा, ऑब्वियसली फिर कॉन्टेक्ट को छोड़ देगा। तो अब इंफॉर्मेशन क्या मिल रहा है, इस पर्टिकुलर एंगल पर इस रॉड के अंदर टेंशन की वैल्यू 0, इसकी स्पीड की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, यहां से कांटेक्ट क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। ठीक है ना, यहां से कांटेक्ट की वैल्यू यहां से रिमूव हो जाएगी। ठीक है,